हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, देखिए इसमें मैं इस सेशन में बात करने वाला हूँ क्लास 10 के इंग्लिश की, जिसका नाम है चैप्टर 4 है और उसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक। ये चैप्टर एनी फ्रांक वाला चैप्टर है और एनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हुए वो सारे इसमें करवाने वाला हूँ। तो ये पार्ट आपका सब्जेक्टिव पार्ट है और ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो मैंने पहले ही करवा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन क्या है कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, व्हेन डिड सी मेक हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी। ठीक है, बोलता क्या है, जो एनी जो है अपने डायरी में सबसे पहले किस डेट से लिखना चालू करता है, कब किस डेट में उसने पहली बार एंट्री किया था। तो देखिए, सी मेड हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी ऑन 20 जून 1942। बोलता क्या है कि डायरी ने अपने सबसे पहले बार जो लिखा था वो 20 जून 1942 को सबसे पहले डायरी में लिखा था, यानी कि डायरी में लिखना भी चालू किया था। तो आप लोग को पता ही है कि एनी जो है वो 13 साल की लड़की रहती है और उसने अपना सच्चा दोस्त डायरी को बनाया हुआ होता है और उसी तरह से वो डायरी भी लिखना चालू कर देता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, वाई मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एनी। मिस्टर किसिंग जो रहते हैं, जो मैथ का एनी के मैथ टीचर रहते हैं, मिस्टर मैथ टीचर एनी से क्यों परेशान रहते हैं। तो देखिए आंसर देखते हैं कि ही वाज एनॉयड विद एनी बिकॉज शी टॉक्ड इन द क्लास टू में। बोलता क्या है, इसका आंसर बोल रहा है कि जो मिस्टर किसिंग जो है उसका जो मैथ टीचर है वो एनी से काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि एनी क्लास में काफ़ी बात करती है। ठीक है, कितना भी उसे चुप रहने के लिए बोला जाए लेकिन वो बात करते रहती है, तो इसलिए मिस्टर किसिंग परेशान रहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड एनी डिसाइड टू कीप ए डायरी। एनी डायरी रखने को क्यों डिसाइड करता है। फिर इसमें मैंने अथवा क्वेश्चन दिया। अथवा देखिए, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी क्यों डायरी रखना चाहता है। वाई डज सी फील सी कैन ट्रस्ट ए डायरी मोर देन पीपुल। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहले तो एनी डायरी क्यों रखना चाहता है और एनी को क्यों लगता है कि डायरी जो है आदमी से ज़्यादा भरोसेमंद है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर है, एनी डिड नॉट हैव एनी ट्रू फ्रेंड टू whom she could confide hence she started writing a diary। बोलता क्या है कि एनी के पास कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं, सच्चा दोस्त उसके पास नहीं है और इसलिए वो क्या करता है, डायरी लिखना शुरू कर देती है। हाउएवर शी न्यू दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपुल। क्योंकि उसे लगता है कि पेपर का जो होता है सहनशीलता होता है, पेशेंस जो होता है पीपुल से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए वो डायरी लिखते हैं। एंड हर सीक्रेट्स वुड बी सेफ इन डायरी। और वो बोलता भी है कि अगर वो डायरी में कोई सीक्रेट लिखता है तो वो सिर्फ सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। सी कुल ट्रस्ट ए डायरी मोर देन पीपुल। और वो डायरी पर लोगों से ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस तरह से हो गया क्या, वो डायरी लिखने शुरू कर देते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के चौथा देखिए, एक्सप्लेन टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर। बोलता क्या है कि एक्सप्लेन टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर। बात कर रहा है कि टीचर जो है, क्वेश्चन में पूछा है कि टीचर में अनप्रिडिक्टेबल होता है, टीचर में विश्वास नहीं किया जा सकता, वो क्या दे सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं करते, भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता कि टीचर के बारे में। तो इसमें एक्सप्लेन करने बोला है। तो क्यों एक्सप्लेन करने बोला है, तो देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड बात हुआ है। एनी एंड हर क्लासमेट थॉट दैट टीचर्स वेयर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर। एनी रहती है और उसका क्लास जो जितने भी बच्चे रहते हैं सभी को लगता है कि टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। टीचर के बारे में भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता कि क्या बनाने दे सकता, क्या नहीं दे सकता। बोलता क्या है कि एज नो बडी वुड नो वाट देयर वाज इन देयर माइंड एंड वाट देयर नेक्स्ट स्टेप वुड बी। क्योंकि वो लोग को लगता है कि टीचर के माइंड में क्या चल रहा है और उसका क्या अगला स्टेप क्या होगा, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, इसलिए टीचर को अनप्रेडिक्टेबल कहा गया है। तो ये हो गया। फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वाई डज एनी फील दैट राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली ए स्ट्रांज एक्सपीरियंस। ठीक है, एनी कहता है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्यों एनी को लगता है कि डायरी में लिखना एक स्ट्रांज, बहुत अजनबी जैसा फीलिंग आता है। ठीक है, अजनबी जैसा फीलिंग क्यों आता है। तो आंसर बात करते हैं। आंसर देखिए, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट एनी फ्रांक वाज जस्ट ए 13-year-old गर्ल। एनी जो है वो मात्र 13 साल की लड़की रहती है। शी वाज इन हाइडिंग एंड कट ऑफ फ्रॉम द लार्जर वर्ल्ड। ठीक है, वो पूरी दुनिया से, इतना बड़ा दुनिया से पूरा कटा हुआ अकेली रहती है ना। शी वाज हेजिस्टेंट दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ ए यंग गर्ल। उसे लगता है कि जो एक यंग जो गर्ल रहती है, कम उम्र की लड़की रहती है, उसके बातों पर कोई उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद है
उसके बाद क्या लिखा हुआ, नॉट स्टडी इन म्यूजिक, सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग इन बिफोर। वो बोलती है कि वो उसने इससे पहले डायरी में कभी नहीं लिखा है, और इसलिए इट वॉज नेचुरली स्ट्रांज एक्सपीरियंस फॉर हिम। ठीक है, उसको इसके लिए एक नेचुरल स्ट्रांज एक्सपीरियंस इसलिए लगता है क्योंकि पहले तो वो डायरी कभी लिखी नहीं है, उसके बाद जब डायरी लिखना शुरू करता है तो उसको अजनबी टाइप का फिर बहुत अलग फीलिंग आता है उसको। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में है, वाई डज एनी से पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल। एनी क्यों कहती है कि पेपर जो होता है उसका सहनशीलता आदमी से ज़्यादा होता है, लोगों से ज़्यादा होता है। ठीक है, आंसर देखते हैं। एनी डजंट शो मच फेथ इन द पीपुल अराउंड हर। एनी जो होते हैं, एनी के आसपास तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी भी आदमी पर बहुत ज़्यादा विश्वास एनी नहीं करती है। शी वाज लिविंग इन हाइडिंग एंड कुडंट ट्रस्ट पीपुल सो इजली। क्योंकि एनी जो है छुप के रह रही थी और इसलिए वो अपने आसपास के लोगों पर विश्वास भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, मोर इवर पीपुल डू रिएक्ट, समटाइम्स पीपुल रिएक्ट रेदर नेगेटिव अनप्लीजेंट एंड वल्गर एंड वायलेंट मैनर। कभी कभी पीपुल जो होते हैं, पीपुल को जो होता है रिएक्ट करते हैं, नेगेटिव रिएक्ट करते, अनप्लीजेंट रिएक्ट करते, वल्गर और वायलेंट करते। अगर किसी भी लोग को कुछ कह दिया जाए तो नेगेटिव भी रिएक्ट कर सकते हैं या फिर गलत भी सोच सकते हैं। इसलिए उसे लगता है कि पीपुल को ट्रू फ्रेंड नहीं बनाया जा सकता, इसलिए पेपर इज एन इम्पर्सनल एंड नॉन रिएक्टिव ऑब्जेक्ट। और इसलिए बोलते हैं, उसे लगता है कि पेपर तो नॉन रिएक्टिव होता है, पेपर को हम कुछ भी लिख दे वो रिएक्ट नहीं करेगा। वॉट एवर यू राइट ऑन इट रिसीव इट विदाउट गिविंग एनी सच रिएक्शन। और उसे लगता है कि पेपर जो है, पेपर में कुछ भी लिख दिया जाए वो उसे रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए इस तरह सबसे अच्छा है कि मैं पेपर पर लिखूं, और इसीलिए उसने अपना सच्चा दोस्त पेपर को ही बना लेता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू नो दैट एनी वॉज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको कैसे लगता है कि एनी अपने ग्रैंड मदर से, अपनी दादी माँ के काफ़ी क्लोज थी, वह काफ़ी करीब थे। तो आंसर देखते हैं। एनी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर फॉर सम मंथ्स व्हेन हर पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड। बोलता क्या है कि एनी जो है अपनी ग्रैंड दादी माँ के साथ कुछ महीनों से रह रहे थे, क्योंकि इसको जो माँ बाप हैं वो हॉलैंड चले गए होते हैं, हॉलैंड चले गए हैं, तो ये अपनी दादी माँ के साथ रहती है। शी लव्ड हर डीपली। और जो एनी जो है अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, जब उसकी दादी माँ मर जाती है, एनी फेल्ट सैड, एनी को बहुत उदासी फील होता है। शी ऑफ्टन थॉट अबाउट हर, जब उसके दादी माँ मर जाने के बाद एनी को बहुत काफ़ी उदासी फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, और वो अपनी दादी माँ को हमेशा याद करती रहती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं सो शी वॉज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एनी है अपनी दादी माँ के काफ़ी क्लोज थी। ठीक है, तो यही आपका आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, और आप लोग का हर चैप्टर में धीरे धीरे मैं करवाते रहूँगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।